स्टॉक एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे के लिए आपको स्टॉक एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि कौन सा स्टॉक में आप खरीदेंगे, बाई करेंगे, सेल करेंगे, ये पहले से आपको स्टडी करना पड़ता है। मार्केट ओपन होने के पहले से स्टडी करना पड़ता है, जो आज हम कौन सा स्टॉक में आज इंट्राडे करेंगे। इंट्राडे इम्पैक्ट होता है 4-5 चीज में। न्यूज, जैसे कोई अच्छा न्यूज आ गया कोई कंपनी के बारे में, उस दिन उसकी प्राइस अप जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसमें आप इंट्राडे कर सकते हो। या तो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाया है कोई सेक्टर के लिए, जैसे रेलवे के लिए कोई अच्छा पॉलिसी लाया, उस दिन रेलवे के स्टॉक आप खरीद सकते हो। गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी आता है तो ये भी न्यूज में चलता है। तो इंट्राडे ज्यादातर अच्छा अगर न्यूज होता है तो उसमें आप उस स्टॉक को आप सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। कुछ कंपनी में अगर आपका नेगेटिव न्यूज आ रहा है, कंपनी के बारे में अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो वो स्टॉक गिरेगा। आज आपको पता है कि नेगेटिव आ रहा है, रात को आपको न्यूज मिल गया, तो स्टॉक को वॉच करना है। वहां पर क्या है, वो स्टॉक नीचे जाएगा, आज ओपन होते ही नीचे जाएगा। यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में आप डिलीवरी में नहीं कर सकते, एकमात्र आप इंट्राडे में कर सकते हो। ऑप्शन में भी कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करना बहुत ही इजी है। जैसे आपका मार्केट 9:15 में ओपन हुआ, आपको पता है कि आज वेदांता के एग्जांपल, वेदांता का शेयर गिरने वाला है, क्योंकि अगले दिन न्यूज आया है, कुछ खराब न्यूज आया है, तो वेदांता का जो स्टॉक है उसमें आपने सेल कर दिया। 100 शेयर सेल कर दिया। अब आप बोलोगे कि सेल कर दिया 100 शेयर, हाँ 100 शेयर आप उसका जो प्राइस है उस प्राइस से सेल कर दिया। मान लीजिए 350 उसका प्राइस चल रहा है आज के डेट में, मान लीजिए वेदांता का शेयर 350 में है, आपने 350 में 100 शेयर को सेल कर दिया। अब स्टॉक क्या हुआ, 350 से गिर के 320 आ गया। बाप रे, यहाँ पर देखिए 30 रुपीज करके प्रॉफिट हो रहा है। 350 में सेल किया था, 320 आ गया, मतलब एक दिन में मार्केट का वो जो स्टॉक है वो गिर गया, इंट्राडे में गिर गया। तो इंट्राडे में गिरने से 30 रुपीज करके आपका प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपने सेल किया था। तो सेल करने से क्या होता है, यहाँ पर 320 करके जब प्राइस आ गया, आपने यहाँ पर बाई कर लिया। क्योंकि सेल जब आप करोगे ना, तो आपके पास तो स्टॉक नहीं है, कैसे सेल करोगे। आपने सुबह मॉर्निंग उठ के आपने वेदांता का शेयर को शॉर्ट कर दिया मतलब जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, इंट्राडे ऑप्शन में जाओगे, नीचे आपका सेल ऑप्शन आएगा, वहां पर सेल ऑप्शन में आप प्रेस करोगे। 100 क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी आपको लेना है, 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, आपने वहां पर शॉर्ट कर दिया, प्राइस लगा के शॉर्ट सेलिंग किया। जब शॉर्ट सेलिंग किया, प्राइस वहां से गिरने लगा, गिर के जब 320 आ गया, आपको लगा कि आपका प्रॉफिट हो गया है, चलो आप निकल जाते हैं। तो आपको फिर 320 रुपए में बाई करना होगा, क्योंकि आपने जो शॉर्ट सेलिंग किया था, आपके पास स्टॉक नहीं था, तो आपके ब्रोकर ने आपके बिहाफ में शॉर्ट सेलिंग किया, तो ब्रोकर को फिर आपको 320 रुपया में खरीद के आपने उसको दे दिया। तो यहाँ पर जो 30 रुपए करके प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट आपका, ब्रोकर ने आपके हिसाब से काम किया, ब्रोकर ने सेल कर दिया, आपके पास तो स्टॉक नहीं था, आपने शॉर्ट सेल किया, ब्रोकर ने आपको शॉर्ट सेल करने दिया। ब्रोकर ने जब दिया, उसके बाद ब्रोकर को आपको रिटर्न करना है। ब्रोकर ने पहले आपका 350 में सेल किया था, ब्रोकर को बाई करके आपको 320 में देना है। इसी को शॉर्ट सेलिंग किया जाता है, पहले सेल करो बाद में बाई करो, लेकिन एक ही दिन के अंदर करना पड़ेगा, इंट्राडे के अंदर, उसी को शॉर्ट सेलिंग बोलता है। तो आप शॉर्ट सेलिंग करके यहाँ पर पर शेयर में 30 रुपए करके कमाया। आपके पास 100 शेयर था, 100 इंटू 30, आपने एक ही दिन में 3000 कमा लिया। उल्टा आपके पास पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, आपने सुबह उठ के शॉर्ट सेलिंग कर दिया। ब्रोकर ने आपके हिसाब से काम किया, बाद में आपने खरीद के दिया, तब आपने पैसा लगाया, तो आपने 3000 रुपया कमा लिया। ये है शॉर्ट सेलिंग। आप इजीली यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छा जगह है। डिलीवरी में आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। फ्यूचर ऑप्शन में भी कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में ज्यादा इजी है। अभी जो इंपॉर्टेंट है स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक हम लोग सिलेक्ट कैसे करेंगे। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए मैं बोलूंगा आप मनी कंट्रोल में चले जाइए। मनी कंट्रोल एक ऐप है, यहाँ पर देखिए गेनर, टॉप गेनर,
टॉप लूजर, टॉप लूजर, टॉप गेनर और टॉप लूजर रहता है। तो आज का दिन में आपको इंटरडे करना है, तो आप देखिएगा, अगर आपको बाई साइड में करना है तो आप टॉप गेनर में चले जाइए। टॉप गेनर में जितने स्टॉक रहेगा, आप देखिए कोई 5%, कोई 2%, कोई 3% ऊपर गया है, तो उस स्टॉक में आपको चार्ट एनालिसिस करके जहां पर आपको बाई का फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहां पर बाई करेंगे, फिर ऊपर जाएगा आप सेल करेंगे, बाई और सेल। जिस स्टॉक को आप चुनेंगे बाई करने के लिए वो टॉप गेनर में आज के लिस्ट में आना चाहिए। टॉप गेनर की लिस्ट में आएंगे तो वहां पर आपको बाई का अपॉर्चुनिटी देखना होगा, मूविंग एवरेज देखना होगा, आपको देखना होगा प्राइस एक्शन, आरएसआई। तो वहां पर मैं सिखाऊंगी बाद में, चार्ट में देख के आपको बाई का जगह ढूंढना पड़ेगा, कहां पर बाई करना है, बाई करके फिर आप सेल करेंगे। वहां पर क्या होगा, आप टॉप गेनर में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका 3%, 2% जो बढ़ रहा है, यहाँ पर आपका भी ऊपर की तरफ प्रॉफिट होने का मतलब संभावना है, प्रॉफिट होगा। अगर आप टॉप लूजर में जाएंगे तो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा। जो टॉप लूजर है मतलब नीचे जा रहा है, वहां पर आपको ऑप्शन देखना होगा कहां से वो आप सेल कर पाओ, आप वहां से सेल करोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो मनी कंट्रोल में आप टॉप लूजर, टॉप गेनर को देख के आप बाई और सेल कर सकते हो। उस स्टॉक में पर्टिकुलर, उसी स्टॉक में आप उस दिन के लिए इंटरडे कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, इंटरडे इतना सही है, जो भी है मैंने आपको सिखा दिया, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, वहां से आपको इंटरडे सिलेक्शन करके बाय और सेल करना है। सबसे पहले आपको स्टॉक को सिलेक्शन करना है, सुबह मॉर्निंग में उठ के उसका चार्ट एनालिसिस करना है, फिर आपको बाय सेल प्लेस करना है। और स्टॉक का न्यूज भी देखना है कि न्यूज क्या चल रहा है, क्योंकि न्यूज के ऊपर इंटरडे बहुत इंपैक्ट होता है। इतना सही था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेशन अच्छा लगे, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे चल के मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो लाऊंगी आपको, कैंडल स्टिक पैटर्न, कैसे इंटरडे करना है, चार्ट पैटर्न, स्ट्रैटेजी, सब मैं लाऊंगी धीरे धीरे। लेकिन पहले आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।